नमस्कार। ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे भाव, भावेश और कारक ग्रह का विचार प्रेडिक्शन में यानी फलादेश में किस प्रकार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में फलादेश के कई सूत्र हैं और उन सभी सूत्रों को समझने से पूर्व इन तीनों को अवश्य समझना पड़ेगा। भाव यानी कुंडली के 12 भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये लग्न कुंडली के 12 भाव हो गए। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन 4 भावों को केंद्र कहते हैं। लग्न, पंचम और नवम, इन 3 भावों को त्रिकोण भाव कहते हैं। वहीं लग्न कुंडली के 6, 8 और 12 भाव अशुभ कहे गए हैं। सर्वप्रथम भाव को समझिए। भाव को किन कारणों से बल प्राप्त होता है और किन कारणों से भाव निर्बल हो जाते हैं, तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए। भाव में ग्रहों की स्थिति, भाव के ऊपर ग्रहों की दृष्टि और भाव से द्वितीय और द्वादश ग्रह। यानी भाव में शुभ ग्रह हो तो भाव की स्थिति शुभ हो जाती है, भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भाव शुभ हो जाते हैं, और भाव के द्वितीय और द्वादश जो भी भाव है उसके दूसरे में और द्वादश भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो भाव बलवान हो जाता है। भावेश यानी भाव के स्वामी। तो आइए कुंडली के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। यहाँ 7 अंक लिखा है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 7 अंक लिखा है तो तुला राशि यानी तुला लग्न हो गया और तुला लग्न के स्वामी शुक्र हो गए। तो ये प्रथम भाव है जिसे लग्न कहते हैं, इसके स्वामी कौन हो गए तो शुक्र। द्वितीय भाव यानी वृश्चिक राशि, तो इसके स्वामी मंगल हो गए। इस तरह से प्रत्येक भाव के स्वामी का विचार कीजिए। भावेश की स्थिति क्या है, यानी जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, सम है, वक्री है, अस्त है या 6, 8, 12 में है। इसको सर्वप्रथम आप अवश्य देखें। दूसरा, ग्रहों के अंश। ग्रह बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है या मृत अवस्था में है, ये भी आप अवश्य देखें। और ग्रहों के ऊपर दृष्टियां, यानी जिस भाव के स्वामी जहां बैठे हुए हो उसके ऊपर शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टियां हैं। तो आइए कुंडली के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। जैसे लग्न में केतु बैठा हुआ हो, पंचम भाव में चंद्रमा, शनि, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और मंगल। कुंडलियों को समझने से पहले कारक ग्रह के बारे में जानते हैं। तो प्रत्येक भाव के कारक ग्रह होते हैं। जैसे प्रथम भाव के सूर्य,
दूसरे भाव के बृहस्पति, तीसरे भाव के मंगल, चतुर्थ भाव के चंद्रमा, पंचम भाव में बृहस्पति, छठे भाव में मंगल, सप्तम भाव में शुक्र, अष्टम भाव के कारक ग्रह हो गए शनि, नवम भाव के बृहस्पति, दसम भाव के बुध, एकादश भाव के 11वें भाव के बृहस्पति और 12वें भाव का शनि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ बुध भी सहायक ग्रह होते हैं और सप्तम भाव में शुक्र के साथ बृहस्पति का भी विचार करना चाहिए। वहीं नवम भाव में सूर्य का और दशम भाव में बुध के साथ ही शनि, बृहस्पति और सूर्य का भी विचार करना चाहिए। ये प्रत्येक भाव के कारक ग्रह हो गए। अब इस कुंडली के ऊपर भाव, भावेश और कारक ग्रह का विचार कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सप्तम भाव का अगर विचार करना है तो सप्तम भाव, तो भाव में क्या है, सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति। भाव में कौन सा ग्रह है सप्तम भाव में, तो राहु है। यानी इस भाव में पापक ग्रह की स्थिति होने से इस भाव से अशुभ फल प्राप्त होंगे। भाव के ऊपर ग्रहों की दृष्टि, तो इस भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। हाँ, मंगल यानी भावेश की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि जो शुभ है। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव के फल में वृद्धि करता है। और भाव से द्वितीय और द्वादश ग्रह, भाव से द्वितीय शनि और भाव से द्वितीय सूर्य और द्वादश भाव में शनि, यानी ये भाव पाप कर्तरी दोष से पीड़ित है। दोनों ही तरफ पापक ग्रह बैठे हुए हैं। भावेश की स्थिति क्या है, तो भावेश मंगल जो द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही मंगल के अंश को भी, डिग्री को भी देख लें। दूसरा है ग्रहों के ऊपर दृष्टियां, यानी इस मंगल के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या पापक ग्रह की दृष्टि है, ये आप अवश्य देखें। तो मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, 3, 4, 5, 6, 7। तो दृष्टि के अनुसार यह भावेश भी पीड़ित है, भाव भी पीड़ित है और भावेश भी पीड़ित है। ठीक है, इसके बाद आप फिर कारक ग्रह के ऊपर विचार कीजिए। तो कारक ग्रह सप्तम भाव के हो गए शुक्र और बृहस्पति। शुक्र लग्नेश होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति उच्च राशि में दशम भाव में बैठे हुए हैं। कारक ग्रह की स्थिति शुभ है, भाव पीड़ित है और भावेश पीड़ित है। ये कुंडली किसी महिला की कुंडली है और कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र के शुभ होने से विवाह तो हुआ, लेकिन विवाह के कुछ दिनों के पश्चात इनके पति का देहांत हो गया। तो भाव और भावेश पीड़ित होने से इस भाव को, सप्तम भाव को, यानी वैवाहिक जीवन को कष्ट पहुंचाया। तो फलादेश से पूर्व भाव, भावेश और कारक ग्रह का विचार अवश्य करें। आगे के वीडियो में ग्रहों के दृष्टियों के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।